हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके जो नेटवर्क थ्योरी है उससे जुड़े टॉप 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन आपके हैं बड़े हल्के लेवल के, मॉडरेट हैं। और निश्चित तौर पर यदि आप इन क्वेश्चन को करते हैं तो आप अपने एग्जाम में एक बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है कि बोल रहा है कि ओम के नियम के बारे में सही कथन चुनिए। चार ऑप्शन दे रखा है और पूछ रहा है कि ओम के नियम के बारे में, ठीक है, कौन सा कथन सही है। तो ध्यान से यदि आप देखेंगे, पहला ऑप्शन यहाँ दे रखा है कि यह किसी भी परिस्थिति के लिए मान्य है, अर्थात तापमान पर निर्भर नहीं करता। तो ये कथन आपका गलत हो जाता है। ओम्स लॉ जो होता है वो तभी काम करता है जब टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी कि टेम्परेचर पर निर्भर करता है। तो इस तरह से आपका पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन यदि देखेंगे तो इसमें बोल रहा है कि सभी चालक सामग्री के लिए ओम का नियम मान्य है। देखिए, जितने चालक हैं क्या सब पे ओम का नियम लागू होता है? तो जी नहीं, सब पे जो है ओम का नियम लागू नहीं होता। बहुत सारे पदार्थ हैं, सेमीकंडक्टर हैं, ठीक है, और कई सारे ऐसे मटेरियल हैं जो कि ओम्स रूल को फॉलो नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते कि यदि मान लीजिए उनमें चालकता बढ़ाई जाती है तो उनका टेम्परेचर और बाकी चीज़ें क्या करते हैं, वेरी करते रहती हैं। आपका थर्ड ऑप्शन यदि देखा जाए तो इसमें बोल रहा है कि इस नियम के सत्यापन के लिए तापमान स्थिर होना चाहिए। तो यह ऑप्शन आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए क्या करना चाहिए, आपका जो टेम्परेचर होता है मटेरियल का वो क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। ठीक है, आइए जान लेते हैं कि ओम्स लॉ से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। तो देखिए, ओम्स लॉ का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका भी बराबर आर आई, जहाँ भी जो है वोल्टेज को दिखाता है और आर आपके प्रतिरोध को दिखाता है। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या लिखा है कि ओमिक प्रतिरोध क्या होते हैं। ओम के नियम का अनुसरण करने वाले जो भी प्रतिरोध होते हैं उनको क्या बोला जाता है, ओमिक प्रतिरोध। ठीक है, ओमिक प्रतिरोध। तो एक चीज़ आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है कि ओमिक प्रतिरोध क्या होता है। आगे देखिए लिखा है कि सभी प्रतिरोध जो होते हैं ओम्स के नियम का पालन नहीं करते। जैसे कि जैसे अभी आगे बोला था ना कि सभी कंडक्टर आपके क्या होते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, उसी प्रकार सभी रेजिस्टेंस जो होते हैं वो भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा है न्यायाधार जमीन के लिए सही चिन्ह है। देखिए, इस क्वेश्चन को यदि मैं इंग्लिश में कर दूं तो बेहतर समझ में आएगा आपको। ठीक है, अब देखेंगे लिख रहा है कि विच वन इज द करेक्ट सिंबल ऑफ चेचिस ग्राउंड इन द फॉलोइंग सिंबल। देखिए, जो अर्थिंग करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है ये चारों क्या है, अलग अलग अर्थिंग मेथड को क्या है, सिंबल को दर्शा रहा है। तो पूछ रहा है इसमें जो चेचिस ग्राउंड वाला सिंबल कौन सा है। तो आपको पता होगा कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका थर्ड वाला देखेंगे। थर्ड वाला जो है क्या है, आपका चेचिस ग्राउंड का सिंबल है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके बारे में क्या लिखा है। देखिए, ये जो वाला सिंबल आपका बन रहा है ये क्या है आपका, इसको बोला जाता है आपका चेचिस अर्थ। ठीक है, और ये जो है आपका प्रोटेक्टिव अर्थ सिंबल के बारे में है। ठीक है, उसके बाद आपका एक क्लीन अर्थ के बारे में बता रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसको मैं हिंदी में कर दूं, बेहतर आपको समझ में आएगा। देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से ओम का नियम डैश के लिए लागू होता है, किसके लिए लागू होता है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा तांबा। निम्न में से तांबा जो है वो क्या है, आपका कंडक्टर है। इसके अलावा बाकी चीजें जो है आपका जर्मेनियम सिलिकॉन ये सेमी कंडक्टर है। और आपको पता होगा सेमी कंडक्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, तो ये भी आपके ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। ठीक है, अब बाकी देखिए इसके बारे में कुछ लिखा है, दे रखा है कि ओम्स का नियम क्या बताता है। यह बताता है कि स्थिर ताप पर दो बिंदुओं के बीच एक चालक के माध्यम से प्रभावित होने वाली जो विद्युत धारा होती है वो दो बिंदुओं पर वोल्टेज की क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, यानी जो यानी कि V बराबर आई आर। और आपका प्रतिरोध का जो सिंबल होता है
वो क्या होता है, ओम होता है। यहाँ देखिए ध्यान से आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विन्यास 4.5 वोल्ट और 2 एम्पियर हावर्स पर रेटेड सेल का उपयोग करके 6 वोल्ट और 4 एम्पियर्स का एक बैटरी प्रदान करता है। यानी कह रहा है कि यदि आपके पास कुछ बैटरी है जिसमें बैटरी का जो वोल्टेज है वो 1.5 वोल्ट है, और आपके पास उसका जो एम्पियर है वो 2 एम्पियर का बैटरी है, तो ऐसे कितने बैटरियों के यदि जोड़ा जाए और किस तरह से जोड़ा जाए ताकि आपको 6 वोल्ट की बैटरी और 4 एम्पियर की बैटरी प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जब वोल्टेज को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जब भी वोल्टेज को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपको क्या बनाना है, 6 बनाना है। तो जाहिर सी बात है आपको 1.5 वोल्ट के कुल 4 बैटरी लेंगे सीरीज में, तब आपका 6 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, 6 वोल्ट तो मिल गया। अब आपको क्या बनाना है, साथ में आपको 4 एम्पियर भी बनाना है। तो चलिए, वोल्टेज तो हमें मिल गई, अब एम्पियर बनाना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 2 एम्पियर की बैटरी यानी उनको क्या करेंगे, पैरेलल करेंगे, क्योंकि जब पैरेलल करते हैं तो वोल्टेज सेम रहता है आपका और एम्पियर बढ़ जाता है। तो इस तरह से यदि ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। श्रृंखला में 4 सेल के 2 समांतर पंक्तियां रहेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ है। देखिए क्या होता है कि जब आउटपुट बढ़ता है, कब बढ़ता है, जब आप सीरीज में किसी चीज़ को जोड़ते हैं तो क्या होता है, आपका सीरीज में जोड़ते हैं तो वोल्टेज बढ़ता है और आपका जो करंट होता है वो समान रहता है। ठीक है, और यदि समांतर में जोड़ा जाता है तब आपका क्या होता है, वोल्टेज समान रहता है और करंट बढ़ जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि यदि प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करता है तो इसे क्या कहा जाता है। यानी कोई भी प्रतिरोध यदि ओम्स के नियम का पालन करता है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है रेखीय प्रतिरोध। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बैटरी की वोल्टेज रेटिंग किस पर आधारित होती है। तो बैटरी की जो वोल्टेज रेटिंग होती है वो आपकी आधारित होती है किस पर, श्रेणी में संयोजित सेलों की संख्या पर। जाहिर सी बात है वोल्टेज किस पर डिपेंड करता है, जब सीरीज में जोड़ता है कई सारे सेल जब मिल करके एक बैटरी बनाते हैं तो उसका जो वोल्टेज होता है वो इस पर डिपेंड करता है कि बैटरी को बनाने के लिए कितने सेलों को किसमें जोड़ा गया, सीरीज के रूप में जोड़ा गया है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब प्रत्येक 2 वोल्ट के 5 सेल को समांतर में संयोजित किया जाता है तो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा। यानी यही बोला कि 2 वोल्ट के 5 सेल आपके पास है और आप क्या करते हैं, उनको समांतर में जोड़ देते हैं, तो आउटपुट वोल्टेज कितना प्राप्त होगा। तो दोस्तों क्या होता है कि जब आप बैटरी को क्या होता है समांतर में जोड़ते हैं, ठीक है, पैरेलल में जोड़ते हैं, तो आपको पता होगा कि आपका वोल्टेज क्या रहता है, सेम होता है, चाहे कितनी भी बैटरी आप समांतर में जोड़ेंगे तो आपका जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वो भी आपका 2 वोल्ट ही होगा। ठीक है, इसे यहाँ देख रहे हैं कई सारे सेल जब आप क्या करते हैं कि जोड़ते हैं, ठीक है, तो आपका जो समांतर में जो वोल्टेज होता है वो सेम ही रहता है। ठीक है, यहाँ देखिए एक सिंबल दे रखा है और पूछ रहा है कि देखिए इसमें से कौन सा जो लाइन है वो आपके ओम्स नियम का अनुसरण करता है। तो यहाँ देखिए आपको यहाँ दे दिया है, वाई अक्ष पर दे रखा है वोल्टेज और एक्स अक्ष पर आपका दे रखा है करंट, और यहाँ पर कई सारे रेखाएं खींच रखी है और पूछ रहा है कि कौन सा ओम्स नियम को फॉलो करता है। तो यदि आप पहले को देखते हैं तो पहला जो है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाए करंट बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद आपका वोल्टेज बढ़ नहीं रहा है, सिर्फ करंट बढ़ रहा है, तो यह ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से तीसरी लाइन जो है वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होता है वो समान होता है। यानी वोल्टेज यदि बढ़ाया जाता है तो उसी के अनुपात में क्या होता है, आपका करंट भी बढ़ता जाता है। यानी कि आपका जो रेखा नंबर 3 है वो आपको क्या बताती है, वो ओम्स लॉ को बताती है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ देखिए, आपको पता होगा कि जो ओम्स लॉ जो होता है एक रेखीय समीकरण, एक रेखीय ग्राफ को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक रेखीय परिपथ में आदर्श प्रतिरोध और आदर्श वोल्टेज स्रोत शामिल है। यदि सभी प्रतिरोध का मान आधा हो जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध पर वोल्टेज क्या होगा। एंड देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक रेखीय परिपथ है और उसमें एक आइडियल प्रतिरोध और एक क्या है, आइडियल आपका वोल्टेज स्रोत शामिल है। यदि सभी प्रतिरोधों को, जो प्रतिरोध है उनको हम आधा कर दिया जाता है, ठीक है, तो प्रत्येक प्रतिरोध पर जो वोल्टेज आरोपित होता है उसका वैल्यू क्या होगा। तो उसका जो वैल्यू होगा वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है कि अब प्रतिरोध का मान क्या हो रहा है, आधा कर दे रहा है, तो वोल्टेज से उससे कोई मतलब है नहीं। वोल्टेज तो किससे डिपेंड करता है, आपके करंट भी, करंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह प्रतिरोध जो गैर रेखीय प्रकृति का होता है कहलाता है। तो जो भी प्रतिरोध आपके जो होते हैं रेखीय समीकरण नहीं बनाते हैं, ठीक है, रेखीय ग्राफ नहीं बनाते, उनको क्या बोला जाता है, तो उनको बोला जाता है आपका बैरिस्टर बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए बैरिस्टर का उपयोग जो होता है वोल्टेज और स्थिरता के कुछ वोल्ट की सीमा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए एक दे रखा है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या होता है, थर्मिस्टर एक तापमान जो होता है संवेदनशील प्रतिरोध होता है। ठीक है, अब आपका जो थर्मिस्टर होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव थर्मिस्टर और एक होता है निगेटिव थर्मिस्टर। ठीक है, जिससे आपके प्रेस वगैरह में जो होता है वो आपका थर्मिस्टर ही यूज किया जाता है। ओके, तो दोस्तों इस तरह से देखा जाए तो कुल 10 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए और सारे क्वेश्चन थे बड़े मॉडल लेवल के थे और अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बट होता क्या कि इन्हें लोग हल्का समझ के छोड़ देते हैं और मात खा जाते हैं और आप बड़े आसानी से एक नंबर आपका गंवा बैठते हैं। तो आशा करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा है और यदि आप चाहते हैं ऐसे ही शॉर्ट वीडियो आपके काम की हम आपके लिए लेकर आते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और दोस्तों को बोलें कि वो सब्सक्राइब करें। ओके।